नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखते हुए 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम पर बीजेपी और कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही हैं। इस बात को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है और एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ये बात साफ है कि उत्तराखंड में 5 कमल हम प्रधानमंत्री मोदी को देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि उत्तराखंड में जनता का सरकार के लिए मौन रहना बीजेपी के खिलाफ आक्रोश को दर्शाता है। यानी चुनाव का परिणाम बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को उल्टा साबित कर देगा और निश्चित ही इंडिया गठबंधन देश में नई सरकार बनाएगी। देखिए, एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं। ये तो 4 तारीख के मतगणना के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद दिखाई देगा, क्योंकि चुनाव के दौरान हम भी सभी जगह पर घूमे हैं। जो जनता का आक्रोश है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता निकली है, और कई जगह पर ये बात है कि भाई जनता मौन है, तो मौन तो सत्ता के खिलाफ रहती है। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विजय कुमार जोगदंडे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मतगणना को लेकर के यहां पर वो जानकारी देते हुए नजर आए। कल होगी लोकसभा चुनाव की मतगणना। कल सुबह 8 बजे से होगी पोस्टल बैलेट की गिनती, तो वहीं ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। जोगदंडे ने जानकारी दी है। पारदर्शिता से मतगणना होने की बात कही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अब कल यानी चंद घंटों बाद ही जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और पता चल जाएगा कुछ ही घंटों बाद कि देश में किसकी सरकार फिर से बननी है। और इसी उपलक्ष्य में जो है इसी मौके को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है कि कल सुबह 8 बजे से जो है पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और वहीं 8:30 बजे से जो है ईवीएम की गिनती होगी। तो विजय कुमार जोगदंडे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतगणना को लेकर के तमाम सारी जानकारियां उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और पारदर्शिता से इस मतगणना को करना है, इसलिए सभी जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वो तमाम सारी अहम जानकारियां साझा करते हुए नजर आई। और वहीं मतगणना को लेकर के जहां एक तरफ प्रशासन की तैयारियां तेज चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सभी लोकसभा में जो है 200 से ज्यादा काउंटिंग एजेंट तय किए हैं, जिसमें वर्चुअल बातचीत की जा रही है अभी फिलहाल। और इस बात को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट ने कहा है कि काउंटिंग के समय सावधानियां बरतने के साथ ही हर टेबल पर कार्यकर्ता को अंतिम मतगणना तक उपस्थित रहने पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती लोकसभा स्तर पर होगी, जिसके लिए लगभग 40 टेबलें लगाई गई हैं। देखिए, कल काउंटिंग होनी है और हमने प्रत्येक लोकसभा में काउंटिंग एजेंट तय किया गया। 273 की संख्या है, कहीं मतलब 200 से ज़्यादा हर लोकसभा की संख्या है। उन सबसे हम वर्चुअली बातचीत कर रहे हैं और काउंटिंग के समय क्या क्या सावधानी बरतनी है उसकी चर्चाएं हो रही हैं। हर टेबल पे हमारा कार्यकर्ता अंतिम मतगणना तक उपस्थित, उसकी चर्चा हो रही है। जो हमारी आरओ टेबल है, आरओ टेबल का जो कार्यकर्ता उसकी क्या भूमिका है उसके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ पोस्टल बैलेट की गिनती लोकसभा स्तर पर होनी है, उसमें हमारे लगभग 40 टेबल लगेंगी। 40 टेबल के लिए हमारे प्रत्येक टेबल की मतगणना अभिकर्ता हमने और 4 जून को होने वाली मतगणना में ई डाक मतपत्र के जरिए किए गए मतदान की भी गिनती होने वाली है, जिसमें सर्विस मतदाताओं के वोट का आंकड़ा भी सामने आएगा। और इस बात को लेकर के उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा है कि ई पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्राप्त हुए वोट सामान्य डाक से ही काउंटिंग सेंटर पर आते हैं। राज्य में जो है अभी तक लगभग 50,000 से अधिक ई पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट होता है वो सामान्य डाक के माध्यम से ही काउंटिंग सेंटर पर प्राप्त होना उसका नियम होता है। उसके अनुसार हमारे राज्य में अभी तक जो है 50,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट जो है प्राप्त हो चुका है।
अभी 4 तारीख की सुबह 8 बजे तक जितने भी डाक मतपत्र प्राप्त हो जाएंगे पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से, उनको काउंटिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में डाक मतपत्र 4 तारीख की सुबह तक पहुंच सकते हैं। और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का जो फैसला है वो 4 जून को होने जा रहा है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर के लोगों ने अभी से कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने वार्ता की गई जब उनसे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की सीट पर विराजमान होंगे, ऐसा उनका कहना है। और 4 जून को काउंटिंग प्रारंभ होगी। दूध का दूध, पानी का पानी शाम 6 बजे तक लोगों के सामने आ जाएगा, ऐसा उनका कहना है। बार ये एक अनोखा प्रदर्शन होने जा रहा है, जहां इस हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ उत्तराखंड की जनता ने बिल्कुल गुपचुप तरीके से वोटिंग किया है और 5 की 5 लोकसभा की सीटें इस बार उत्तराखंड में जीतने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक इतिहास रहेगा और ये इतिहास कभी दोहराया नहीं जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, ये अब चुनाव 2024 का ये चुनाव है ना, ये 2004 की चुनाव की आपको याददाश्त वापसी करेगा। जिस तरह से 2004 में कांग्रेस पार्टी ने वापसी की थी, इसी तरह से इंडिया गठबंधन ये वापसी कर रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब किसान मजदूर के कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन जन को समर्पित देश को योजनाएं दी, उस योजनाओं के आधार पर और एक विकास के आधार पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा था, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, इसका जनादेश जो जनता ने दिया है और प्रचंड बहुमत, अगर हम देखें तो 2019 और 2014 के चुनाव के बाद 2024 में जिस प्रकार से जनता ने हमें बहुमत दिया है, तो 400 पार का नारा दिया है, और जिस प्रकार से सभी चैनल भारतीय जनता पार्टी का बहुमत दिखा रहे हैं, और बहुमत ही नहीं, जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है, जनता के बीच में गए हैं और 400 पार का जो नारा था वो साकार हो रहा है और देश के अंदर एक प्रचंड बहुमत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार से शासन और विभागों से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर शीघ्र रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश संविदा अधिकारियों के भरोसे चल रहा है और सेवा विस्तार से वरिष्ठ और क्षमतावान अधिकारियों का मनोबल गिराया जा रहा है। माहरा ने सेवा विस्तार पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध किया है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि शासन और विभिन्न विभागों के एक के बाद एक जो है किए जा रहे अधिकारियों के सेवा विस्तार से ऐसा लगता है कि राज्य में क्षमतावान योग्य अधिकारियों की भारी कमी है। मैंने आपत्ति इसलिए जताई है क्योंकि जो योग्य हमारे अधिकारी हैं या अन्य लोग हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, और अगर हम नई जनरेशन को तैयार नहीं करेंगे इन चीजों के लिए तो आगे क्या होगा, कब तक सेवा विस्तार, कब हम अपने नए लोगों को तैयार करेंगे, ये सोचने विषय। अभी जून में जुलाई में भी कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर है और मैं आज आपके बीच में घोषित कर रहा हूं इस बात को, ये सरकार उनमें भी नए लोगों को नहीं बैठाएगी, उनमें भी उनका सेवा विस्तार किया जाएगा। इस बात की मुझे पुष्ट जानकारी है और मुझे पूरी शंका भी है। और 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से जीत के दावों के बीच एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से नरेंद्र मोदी की बनारस सीट और मिर्जापुर सीट के अलावा बाकी सभी सीटों पर बीजेपी संघर्ष कर रही है और बिहार से भी जनता बीजेपी के लिए समर्थन में नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इन 24 घंटों के लिए कांग्रेस खुशियां मना सकती है क्योंकि अगले दिन से वो अपनी हार के बहाने ढूंढने लग जाएगी। पूर्वांचल में मिर्जापुर और बनारस, जहां से मोदी जी खुद लड़ रहे हैं, इन 2 सीटों को छोड़ के कह रहे हैं सारी सीटों में जो है ये बहुत बुरे संघर्ष में घिर चुके हैं और लगभग 80 सीटें यूपी की, 40 सीट बिहार की हैं।
तो ये 120 सीट कहते हैं यूपी बिहार से रास्ता खुलता है दिल्ली का। तो ये सारी सीटों में इस समय बहुत बढ़िया संघर्ष में इंडिया गठबंधन है और निसंदेह पब्लिक इंडिया गठबंधन को साइलेंटली वोट कर रही है। पब्लिक एक बेरोजगारी के खिलाफ, जो तानाशाही के खिलाफ, आपका ये काले कानून जो आए थे किसान बिल के, 750 किसानों ने इसमें आत्महत्या करी है, 750 किसानों ने अपनी जान से हाथ धोया है, तो पब्लिक उसके खिलाफ वोट कर रही है। रिसेंटमेंट है पब्लिक में। ठीक है, अभी 24 घंटे का अंतर रह गया है। वो इतना अपनी तब तक खुशियां मनाते रहे, कल के बाद इस बात को नहीं बोल पाएंगे। कल के बाद वो अपने हार के बहाने ढूंढने लग जाएंगे और जिस प्रकार से पहले से योजना बनाते रहे कि हार के विभिन्न तरीके क्या वो बहाने बनाते हैं, चाहे ईवीएम हो चाहे हो, वो बातों को घटने वाले हैं। इसलिए 400 पार का जो आंकड़ा आ रहा है उससे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और नैनीताल जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना 8 बजे से एमबीपीजी कॉलेज में शुरू होगी। 6 विधानसभा में मतगणना के लिए 14 टेबलों के हिसाब से 84 टेबलों में मतगणना की जाएगी, जिसमें 387 कर्मचारी मतगणना के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार किए गए हैं और इसके अलावा केंद्रीय ऑब्जर्वर सहित रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पूरी मतगणना की तैयारी कर चुके हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है नैनीताल रोड से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। अभी काउंटिंग पर्सनल का जो रैंडमाइजेशन है सेकंड, वो हम लोगों ने किया है। विधानसभाएं अलॉट हुई है उस रैंडमाइजेशन में। सभी विधानसभाओं में 14 टेबल्स हमारी लगेंगी ईवीएम काउंटिंग के लिए। उसके लिए जो भी कार्मिक लगाए जाने हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाने हैं और अन्य व्यवस्थाएं इत्यादि की जानी है, वो सारा काम पूर्ण हो गया है। यहाँ अंतिम चरण की तैयारियां जो है चल रही है और सभी नोडल ऑफिसर्स अपनी अपनी तैयारियों को फाइनल एक स्वरूप दे रहे हैं। और ऑब्जर्वर साहब जो सभी एसीज के लिए हमारे यहाँ आए हैं, वो भी आज उनको निरीक्षण करना है, तो वो भी काउंटिंग सेंटर का आज निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली दोपहर तक सारी तैयारियां फिनिश कर लेंगे और कल समय से मतगणना आरंभ। संपन्न होने के बाद से अब 4 जून को चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसको लेकर के सुबह से ही मतगणना स्थलों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था उत्तराखंड पुलिस द्वारा चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें कि दून पुलिस द्वारा महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर लिया गया है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि एसएसपी द्वारा मतगणना स्थल का भ्रमण कर ड्यूटी चार्ट भी तैयार किया गया है और इसी के साथ ही जहां जहां बैरिकेडिंग लगने हैं वो काम भी पूरा कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मतगणना स्थल के अंदर और मतगणना स्थल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। रूम है उसको मतगणना को लेकर जो है हमारे द्वारा पूरी व्यवस्था भी कर ली गई है। हमारा जो ड्यूटी चार्ट है वो भी तैयार हो चुका है और एसएसपी महोदय के द्वारा जो है पूरा भ्रमण भी कर लिया गया था हमारे साथ। जहाँ जहाँ डीएफएमडी लगाने हैं वो भी जगह चिन्हित कर ली गई है। बैरिकेटिंग भी ऑलमोस्ट जो है वो भी पूरी हो गई थी। जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी उनको निर्देशित कर दिया गया था वहाँ भी बैरिकेटिंग पूरी लगाने के लिए। इसके अलावा हमारी ड्यूटियाँ जो हैं, चाहे वो पार्किंग की हों और चाहे वो बैरियर की ड्यूटियाँ हों और चाहे वो इनर कॉर्डन मतलब जो मतगणना के अंदर और मतगणना स्थल के बाहर, वो पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्था हमारे द्वारा कर लिया गया है। तो इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल सुचारू रूप से और निर्विघ्न जो है हमारी मतगणना बिल्कुल संपन्न। और 4 जून को लोकसभा चुनाव के वोटों की काउंटिंग होनी है। अल्मोड़ा में मतगणना से ठीक पहले एक दिन जो है जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी ने आईटीआई संस्थान में बने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने यहां पर लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि अब तक करीब 17,000 ईटीपीबीएस निर्वाचन विभाग के पास लौट आ चुकी है। और वहीं एसएसपी देवेंद्र पीचा ने कहा कि मतगणना स्थल पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिना किसी के जो है किसी भी व्यक्ति को मुख्य गेट से अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और इससे पहले जो है काउंटिंग ऑब्जर्वर तेजू सिंह पवार और सुधीर बारा ने जो है यहां पर अकादमी पहुंचे और जहां उन्होंने मतगणना प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए।
व्यवस्था होती है प्रॉपर हमने कर रखी है। ट्रैफिक का भी प्रॉपर इंतजाम है। हमने जहाँ जहाँ पार्किंग होनी है, पार्किंग गाड़ियां भी हमने उसको एयरमार्क कर दिया है। प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग के उपरांत ही किसी व्यक्ति को जो कार्ड धारक जिसको पास मिला उन्हीं को हम मुख्य गेट से अंदर आने देंगे। मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक चीजें वो अलाउ नहीं है, वो सबको हम लोग वहाँ जमा भी करवाएंगे। और जो 3 लेयर में सफिशिएंट पीएसी, सिविल पुलिस के इंस्पेक्टर्स, एसओ, सीओ जो लगने चाहिए सभी लगभग काफी बड़ी संख्या में हमने लगाए। देखिए, सभी को जैसे जानकारी है, कल हमारी काउंटिंग होनी है, तो आज हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रत्येक विधानसभा के हिसाब से हमारे काउंटिंग रूम भी तैयार हो गए हैं। जो काउंटिंग एजेंट की गैलरी होती है, जो हमारे बीसीबी होते हैं, वो सब तैयार हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है और जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईटीवीएस की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अभी तक ईटीवीएस लगभग हमारे पास 17,000 के आसपास लौट के आ चुके हैं। और उधम सिंह नगर में खटीमा की बड़ी अंजनिया गांव के मुख्य मार्ग पर ग्राम प्रधान कौशल कुशवाहा और पूर्व उप प्रधान हरेंद्र पाल के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों और समाज सेवियों के सहयोग से छबील लगाकर स्थानीय निवासियों, राहगीरों और श्रद्धालुओं को शीतल शरबत पिलाकर उनका गला तर किया गया। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, गणमान्य व्यक्तियों और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। तो वहीं भीषण और चिलचिलाती गर्मी में लोगों ने मीठा शीतल शरबत पीकर राहत की सांस ली और कार्यक्रम में प्रशंसा करते हुए आयोजकों की सराहना करते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया। बड़ी अंजनिया में छबील का आयोजन किया है, जिससे सारे राहगीर गर्मी से त्रस्त थे, उनको पानी पिलाने के लिए हम लोगों ने अपने ग्राम सभा बड़ी अंजनिया में सारे ग्रामवासी मिलकर के सभी को पेय पदार्थ पिलाया जा रहा है, जिससे कि उन्हें गर्मी से राहत मिले। और लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए तैनात कर्मियों के लिए स्वास्थ्य प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इस बात को लेकर के देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में मतगणना होने वाली है, जिसमें हमारी मेडिकल टीम अपने जरूरी उपकरणों और 2 एम्बुलेंस के साथ काउंटिंग समाप्त होने तक तैनात रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी मतदान कर्मी को स्वास्थ्य संबंधित शिकायत होती है तो उसको तुरंत जो है प्राथमिक उपचार देकर इलाज उसका कराया जाएगा। कल 4 जून को जैसे कि महाराणा प्रताप स्टेडियम में काउंटिंग होनी है, तो प्रातः 7 बजे से हमारी पूरी मेडिकल टीम विद इक्विपमेंट तथा 2 एम्बुलेंस के साथ वहाँ पर मतगणना समाप्त होने तक तैनात रहेगी। तो जो भी मतदान कर्मी को यदि कोई भी शिकायत आती है तो उसका तुरंत वहीं पे हम लोग उनको प्राथमिक उपचार देके उनका इलाज करेंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद चंपावत में 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने विद्युत, पेयजल, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग आदि की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान जो है सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता पर सख्त होते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही सीएम ने कहा है कि सभी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। ऊर्जा और पेयजल के क्षेत्र में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सीएम ने कहा कि बिजली पानी से जनता परेशान हुई तो अधिकारी स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मीडिया में बिजली पानी की किल्लत की खबरें आने पर संबंधित अधिकारी खबर का संज्ञान लेते हुए तत्काल समस्या का समाधान करें। लापरवाही पर स्पष्टीकरण के लिए भी तैयार रहें। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने एनएचपीसी सभागार में विद्युत, पेयजल, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता पर सख्त होते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। सीएम धामी ने कहा है कि सभी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और साथ ही उन्होंने ऊर्जा और पेयजल के क्षेत्र में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिजली पानी से जनता परेशान हुई तो अधिकारी खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। लोकसभा की 5 सीटों के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद से 4 जून को परिणाम आने जा रहे हैं।
और 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 884 टेबलें लगाई गई हैं, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई हैं और ईवीएम और डाक मतों की गणना एक साथ होगी। इसके लिए अलग अलग कक्षों में व्यवस्था भी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जिसमें 884 टेबलें लगाई गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं। रूम की साइज है उसको देखते हुए लगा है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहां पर इंतजाम किया है और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग खत्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में रहे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर कल वहां पर भी मतगणना होनी है, क्योंकि पूरे देश भर में मतगणना कल होगी। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों की वोटिंग के बाद से अब मतगणना वाला दिन आने में कुछ ही घंटे बाकी है। तो ऐसे में जो है लगातार प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं और चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी है। किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था में जो है मतगणना का जो केंद्र है वो रहेगा और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, इसका जायजा भी लगातार लिया जा रहा है और जो लगातार जानकारी है दर्शकों तक वो भी पहुंचाई जा रही है कि यहां पर देहरादून की अगर बात करें तो 884 टेबलों की बात की गई है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। ऐसे ही सभी जगहों पर जहां जहां पर मतगणना कक्ष बने हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।